हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है लगभग अपने सारे फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने सारे टॉपिक को पढ़ लिया है। अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2। इसको हम लोग आज अच्छे से सीखेंगे कि इसको हम लोग जो है वो प्राप्त कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो है दीर्घ उत्तरी में काफ़ी बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। तो इसके लिए हम लोग जो है इसको देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे कैसे होता है। तो अगर ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके पास डे टू डे आती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक एक्स वाई क्या लिया है, एक अवतल दर्पण को लिया है। किस दर्पण को लिया है? अवतल दर्पण को लिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, ए बी एक आपतित किरण लिया है। हम लोगों को पता है कि जब भी कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो कहाँ से होकर लौटती है? फोकस से होकर के लौटती है। तो ए बी एक आपतित किरण है जो फोकस एफ से होकर के लौटी है। ठीक है, सी हमारा क्या होता है, वक्रता जो है त्रिज्या, वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम लोगों को पता है कि जब भी कोई आपतित किरण आती है तो वो परावर्तित होती है, तो उन दोनों के बीच एक अविलंब भी होता है। तो हमने क्या किया, सी से बी बिंदु तक एक अविलंब खींच लिया। ठीक है, क्या किया, एक अविलंब खींच लिया। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है। तो आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, तो आई से लिख दिया। फिर अविलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो परावर्तन कोण बनता है, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इतना हमने लिख लिया है। अब हमको लिखना कैसे कैसे है इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण को लिया है, तो हम लोग लिखेंगे एक अवतल दर्पण। हमारा अवतल दर्पण का नाम क्या है, एक्स वाई लिया। ठीक है, जिसमें P क्या कहलाता है, हमारा ध्रुव, जिसमें P ध्रुव है। ठीक है, और PC क्या है, हमारा वक्रता त्रिज्या। तो यहां पे लिख देंगे कॉमा PC वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, एवं PF हमारा क्या है, फोकस दूरी। तो इसको लिख देंगे PF फोकस दूरी है। ठीक है, PF हमारा क्या है, फोकस दूरी है। तो इसको हमने लिख दिया। अब कौन सी किरण आई है, तो AB आपतित किरण आ रही है, तो इसको लिखेंगे AB आपतित किरण है जो बिंदु B पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस F से गुजरती है। ठीक है, जितना हमने लिया था उसको हमने लिख दिया। क्या लिया था, AB एक आपतित किरण है जो बिंदु B पर क्या होती है, आपतित होती है, और आपतित होने के बाद वो कहाँ से गुजरती है, तो मुख्य अक्ष पे जो F बिंदु है, मतलब फोकस है, वहां से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एंगल के बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सी से एक अविलंब डाला है, किस पे, बिंदु बी पे। तो हम लोग लिख देंगे सी से एक
अभिलंब सी से एक अभिलंब सी बी बिंदु बी पर डाला। ठीक है, इसको डाल दिया। अब हमारे पास क्या बन रहा है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। चूंकि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। तो पहले यहां पे लिख लेते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण मीन्स क्या हुआ, एंगल आई बराबर एंगल आर। मतलब क्या हो जाएगा, एंगल आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल क्या बन जाएगा, सी बी एफ। ये वाला एंगल बनेगा ना, तो सी बी एफ। ठीक है, ये एफ बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, तो सी बी एफ। ठीक है, ये हो गया। क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं इसलिए। ठीक है, किंतु अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एक जेड का सिंबल बन रहा है। देखिए एक जेड का सिंबल बन रहा है। तो देखिए जब भी जेड का सिंबल बनता है तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण आपस में क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन सा कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। दैट मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण भी क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, तो आपस में होते हैं बराबर। एकांतर कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। मतलब अगर ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो बस इसी बातों को अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। किंतु कोण ए बी सी बराबर कौन सा कोण बन रहा है, तो कोण बन रहा है बी सी एफ या एफ सी बी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख देंगे एंगल बी सी एफ। क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे भी ABC है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मीन्स ये बराबर ये होगा। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए कोण CBF बराबर कोण BCF होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब देखिए कौन कौन सा कोण बराबर हो रहा है, तो CBF ये वाला कोण और BCF ये वाला कोण। तो अब देखिए इतने को अगर हम लोग देखें, इतने को, तो हमको एक त्रिभुज नजर आ रहा है। इतने को अगर देखते हैं तो ठीक है, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे निकाल लें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये R है और ये क्या है, I है। और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो जब भी किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, तो वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है या नहीं होता है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो CBF। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि एक ही त्रिभुज कौन सा है, CBF। त्रिभुज CBF के दो कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज CBF क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। ठीक है,
अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। अब समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होंगे, तो ये CF और ये BF आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए CF बराबर FB। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा भी तो बराबर होते हैं, तो ये CF या FC या BF या FB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना तो हमने क्या किया, लिख लिया। अब देखिए क्या होता है, ये किरण जो है वो मुख्य अक्ष के बहुत ही पास है, ठीक है। बहुत ही पास होने के कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों की बीच की दूरी को बहुत ही नग्न मान सकते हैं, नहीं के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम मान सकते हैं या नहीं के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये FB बराबर में PF, क्या लिख सकते हैं, FB बराबर में PF। क्यों, क्योंकि ये दोनों दूरी बहुत ही कम होने के कारण से आपस में लगभग लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस यही बातों को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि BF और PF बहुत ही निकट हैं। क्या है, बहुत ही निकट हैं, इसलिए BF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। ये BF बराबर क्या हो जाएगा, ये PF हो जाएगा। बस इतने पे ही अब देखिए हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ये BF इसके बराबर हो गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये PF है क्या, हमारा PF है क्या, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि PF बराबर क्या है, स्मॉल f मतलब क्या, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी है या नहीं है। अब ये CF क्या है, देखें अब यहाँ पे एक चीज और हो जाएगा, ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये BF बराबर में PF और ये PF बराबर में क्या होगा, CF। मतलब यहाँ से P और C के बीच की दूरी देखे तो ये 2 × PF होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये जितना है उतना ही ये भी है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट देखे तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसीलिए PC, ये पूरा का पूरा दूरी PC बराबर 2 × PF लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। PC बराबर 2 × इतना दूरी, क्योंकि जितना है उतना यहाँ पे भी, इसलिए इसको 2 से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए चूंकि यहाँ पे PC है क्या, R है, PC होता क्या है, R। तो यहाँ पे PC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। और 2 × PF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF को F लिख सकते हैं, स्मॉल वाला। तो यहाँ से क्या आ गया, इसीलिए R बराबर क्या आ गया, 2F, ठीक है। R बराबर क्या आ गया, 2F। और यहीं से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, F बराबर R/2। F बराबर क्या निकाल सकते हैं, R/2। तो जो हम लोग प्रूफ कर रहे थे वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बस हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बचा है, तो उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट जो है हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह किधर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। देखिए ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह किधर की ओर, अंदर की ओर, और बाहरी सतह क्या रहता है, रस्थित रहता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह किधर की ओर रहता है, बाहर की ओर रहता है, इधर से आएगी किरण, इधर जाएगी। और अंदर का सतह क्या रहता है, ये जो है रस्थित किया हुआ रहता है, ठीक है। यह वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये दोनों तरीके से, आभासी और वास्तविक दोनों तरीके का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण वो सिर्फ और सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो हम लोग वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट, हजामती दर्पण, आंख कान वगैरह देखने के लिए करते हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसका प्रयोग हम लोग वाहनों के साइड मिरर एवं पीछे देखने के आईने के रूप में करते हैं, ठीक है। इसकी वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जिसको हमने जस्ट कल के वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण की जो वक्ता त्रिज्या होती है वो कैसी, वक्ता त्रिज्या एवं फोकस जो होती है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है।
अब एक बात मैंने नहीं बताया था, वो है कि आवर्धन, आवर्धन का जो ऋणात्मक मान आता है, ठीक है, आवर्धन का ऋणात्मक मान आता है, वो ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना है, तो उल्टा बना है। कैसा है, तो वास्तविक है। और किस दर्पण पे बना है, तो वो अवतल दर्पण पे बना है, क्योंकि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, अवतल दर्पण ही बनाता है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का वो रिवाइज कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, काफी ही अच्छी तरीके से और जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो काफी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।